जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 के लास्ट पे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज हमने उनको डिस्कस करना है, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है करैक्टर इनपुट क्या होता है। करैक्टर इनपुट का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे पास कोई भी करैक्टर जब इनपुट करते हैं, लाइक ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी हमारे पास करैक्टर अगर हम इनपुट करते हैं स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पे ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि टू यूज़ इनपुट करैक्टर। जब हमने कोई इनपुट करना होता है करैक्टर, तब हम क्या करते हैं, स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड। अब दो तरह के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं जो हमारी हेल्प करवाते हैं। एक तो है गेट सी एच और एक है गेट सी एच ई। गेट सी एच आपने हर क्वेश्चन के, हर प्रोग्राम के लास्ट पे लिखा भी था, आपको इस चीज़ का इलम भी है, जिसका स्टैंड फॉर बनता है गेट करैक्टर। ठीक है, अब गेट सी एच ई क्या होता है, इन दोनों को हमने क्या करना, आगे डिस्कस करना है। आगे लिखा हुआ दीज फंक्शन आर इन कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन। आपको पता प्रोग्राम के शुरू में कुछ लाइब्रेरी फाइल्स लिखते हैं जिसमें से कोनियो डॉट एच भी इस्तेमाल होती है। अब कोनियो डॉट एच फंक्शन क्या, किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका स्टैंड फॉर क्या बनता है। कोनियो स्टैंड फॉर होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, हमारे पास जब भी कोई नंबर हम इनपुट करते हैं, करैक्टर इनपुट करते हैं, तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अब ये जो हमने गेट सी एच लिखा था, इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हमारे पास है गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच स्टैंड्स फॉर होता है गेट करैक्टर इनपुट सिंगल करैक्टर फ्रॉम द यूज़र। सिंगल करैक्टर ए से लेकर जेड के बीच में जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट या हमारे पास इनपुट करते हैं करैक्टर, तो यूज़र कौन लोग होते हैं, हम लोग होते हैं जो इनपुट कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ व्हेन फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एनी की प्रेस्ड। जब प्रोग्राम आप लिख लेते हैं सारा, तो कर्सर क्या करता है, आपका वेट करता है कि यूज़र कोई करैक्टर इनपुट करे। तब तक वो वेट करता है जब तक हम कोई नंबर या करैक्टर इनपुट नहीं कर देते। इसका साइंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, गेट सी एच लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन को ब्रैकेट के साथ क्लोज करते हैं। अगर प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। एक और वे भी है इसको लिखने का, जिसमें आप क्या करते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच, यानी गेट सी एच को करैक्टर जो उसके पास आएगा, आप उसको क्या कर देंगे, असाइन करवा देंगे इस वेरिएबल को। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको राइट अप कर सकते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल क्या है, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डॉ स्क्रीन अंटिल एनी की प्रेस। इसका मतलब क्या है कि जब तक प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, तो कर्सर हमारा, यानी कि हमारे पास सिस्टम जो क्या है, हमारा वेट करेगा कि हम कोई करैक्टर इनपुट करें। जब तक हम इनपुट नहीं करते, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगी और आपकी स्क्रीन क्या होगी, वहाँ पे स्टक होगी, वेट करेगी कि जब तक हम कोई की इनपुट नहीं करते। गेट से हमारे पास ये था। इसका एक प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने ये फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। प्रोग्राम है 23, इनपुट आ करैक्टर यूजिंग गेट सी एच फंक्शन एंड डिस्प्ले। हमने एक करैक्टर इनपुट करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। लाइब्रेरी फाइल जो हमारे पास सेम उस तरह से लिखी जाएंगी। हम बॉडी सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लिखा करैक्टर सी, करैक्टर डाटा टाइप है, सी वेरिएबल का नाम है। क्लियर स्क्रीन का हमने फंक्शन लगाया, प्रिंट एफ इंटर आ करैक्टर। प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या किया, कोई करैक्टर इनपुट कर दिया। अब देखें, इंटर आ करैक्टर, वही लाइन यहाँ पे आ गई हमारे पास, इंटर करैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा है सी इज इक्वल टू गेट सी एच। सी इज इक्वल टू गेट सी एच हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब आपको आइडिया था कि हमने यहाँ पे कहा था कि वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच। तो आप ये, हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू गेट सी एच। अब इस गेट सी एच के अंदर पास जो भी हमने यहाँ पे इनपुट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, हमारे पास इस सी को वैल्यू असाइन हो जाएगी। और प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या लिखा, स्लैश एन यू इंटर मॉडल सी क्यों लगाया, क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप थी। और ये देखें, ये सी यहाँ पे इसके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करवा देगा। गेट सी एच हमारा फंक्शन क्या करेगा, हमारी इनपुट कराने में हमारी हेल्प कर देगा। यू इंटर्ड ए, ये हमने यहाँ पे इनपुट किया था। क्या चीज़ इनपुट की थी, वो किसने हमें बताया, सी ने बताया। सी वो वेरिएबल था जिसके पास वो वैल्यू एंड पे चली गई थी, तो वो हमें डिस्प्ले होगी, जिसका मतलब क्या था, एक करैक्टर हमने इनपुट किया। इसके बाद हमने बेटा बात की थी गेट सी एच ई फंक्शन के बारे में कि ये किस तरह हमारी हेल्प करता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर, ई स्टैंड्स फॉर इको, ई सी एच ओ। यूज टू इनपुट सिंगल करैक्टर, ये भी सिंगल करैक्टर को इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन एग्जीक्यूटेड वेट अंटिल एनी की टू बी प्रेस, कि ये भी जो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास सिस्टम क्या करता है, वेट करता है कोई की इनपुट की जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब हम कोई वेरिएबल इनपुट करते हैं तो गेट सी एच और गेट सी एच ई दोनों में फ़र्क क्या है। गेट सी एच क्या होता है, ये बेटा जो करैक्टर हम इनपुट करते हैं
वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। ये देखें हमने लिखा इंटर करेक्टर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो गेट सी एच फंक्शन सिंपल जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो वेरिएबल वो करेक्टर इनपुट नहीं होता, जब आंसर आता है तब वो डिस्प्ले होता है। लेकिन गेट सी एच ई जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जो यहाँ पे आप इनपुट कर रहे होंगे वो भी आपको डिस्प्ले होगा, और उसके बाद नीचे आपको जो आंसर जब आएगा तब भी आपको डिस्प्ले होगा। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। सेम उसी तरह हमने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर हम गेट सी एच ई लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे गेट सी एच लिखा था सिंपल। उसके बाद एक अनदर वे, वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच ई, जिस तरह हमने गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए लिखा था, सेम वही चीज़ है, बस क्या किया हमने गेट सी एच ई यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। द वेरिएबल इज इंटर बाय द यूज़र इज़ ऑप्शनल और डिज़ायर, वो हमारी अपनी मर्जी है कि जौन सा मर्जी हम वेरिएबल इनपुट कर दें। इसी का भी एक प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे पास ये कब काम करता है। अब गेट सी एच ई फंक्शन किस तरह काम करता है हमें उसको देखना है। हमारे पास एक प्रोग्राम है 24, जिसके अंदर हमने क्या किया, लिखा है डिस्प्ले आस्की कोड। आस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने आपको क्लास में ये डिस्कस करके बताया हुआ है कि हमारे पास ये एक अमेरिका का इदारा है जो क्या करता है, वैल्यूज़ हमारे पास जो होती हैं, जो नंबर्स होते हैं या स्पेशल सिंबल्स होती हैं, उनको ये क्या करता है, उनकी वैल्यूज़ को सेट करता है, जिसे बाद में फॉलो किया जाता है। हमने क्या किया, सेम करेक्टर लिया, सी वेरिएबल लिया, उसको हमने इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमने लिखा सी इज़ इक्वल टू गेट सी एच ई। देखें सेम प्रोग्राम है जो हम अभी पीछे करके आए हैं। ये देखें, अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि सी इज़ इक्वल टू गेट सी एच था, यहाँ पे क्या है, सी इज़ इक्वल टू गेट सी एच ई। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू फिक्स जो होती है हमें वो डिस्प्ले होती है। तो हमने क्या किया, साथ में प्रिंट एफ स्लैश एन द आस्की वैल्यू इज़ मॉडुलस सी। मॉडुलस सी क्यों लिया, क्योंकि करेक्टर डेटा टाइप थी। इज़ मॉडुलस डी, अब मॉडुलस डी और सी दोनों में डिफरेंस क्या है। मॉडुलस डी इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आंसर में आएगी वो वैल्यू नंबर्स में होती है। नंबर्स हमारे पास डेसिमल में होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ये वैल्यू फिक्स वो सिस्टम उठा रहा है, जिस तरह पाई की वैल्यू फिक्स होती है। इस वजह से एक पहला मॉडुलस सी किसके लिए है, ये पहले सी के लिए, ये मॉडुलस डी किसके लिए है, ये सेकंड वाले सी के लिए। जब आंसर आएगा इंटर करेक्टर ए, अब ए क्या है, अगर आप आस्की टेबल को देखने की कोशिश करते हैं जो कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर भी दिया हुआ है टेबल, तो वहाँ से ये पढ़ाया जाता है आस्की टेबल फिक्स होता है, उसके अंदर वैल्यू फिक्स होती हैं। तो वहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो 97 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने 97 लिखा है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन और है जिसके अंदर हमने रीड आउट करना है कि हमारे पास गेट सी एच फंक्शन किस तरह काम करता है। गेट सी यानी कि हमने गेट सी एच पढ़ लिया है, गेट सी एच ई पढ़ लिया है, अब हमने क्या करना है, गेट्स फंक्शन पढ़ना है। गेट्स का फंक्शन क्या काम करता है, इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। देखें यहाँ पे सिंगल करेक्टर था, वहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, जो कि हम डबल कोटेशन में लिखते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या होती है जिसमें कोई गैप नहीं आता। स्टोर्ड स्ट्रिंग वेरिएबल, जो हमारे पास वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो किस में स्टोर होगी, वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। स्लैश ज़ीरो इज़ ऑटोमेटिकली एडिड, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो स्लैश ज़ीरो जो है ऑटोमेटिकली ऐड कर दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास डाटा अब ख़त्म हो चुका है, पीछे कोई डाटा नहीं है। गेट्स का कीवर्ड था, हमने वैसे लिखा वेरिएबल। अब इसको हम लिखेंगे, ये साइंटेक्स था उसका, ये उसकी एग्जांपल है। गेट्स लिखा, एसटीआर लिखा, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर डाटा हमने क्या लिखा है, पाकिस्तान स्लैश ज़ीरो। अब ये पाकिस्तान पूरा क्या है, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्लैश ज़ीरो क्या कर रही है, बता रही है कि डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने साथ में सॉल्व की है, हम उसको डिस्कस करते हैं साथ में। उसके बाद बेटा हमारे पास है पुट्स का फंक्शन किस तरह काम करता है। अब पुट्स का फंक्शन जो है हमारे पास जब ये इस्तेमाल होता है तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था गेट सी एच ई, फिर हमने गेट्स पढ़ा, अब हम पुट्स पढ़ रहे हैं। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन। अब गेट्स फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इनपुट करवा रहा है, लेकिन पुट्स का फंक्शन क्या कर रहा है, हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। पुट्स पैरामीटर, ये उसके पैरामीटर किसे कहते हैं बेटा, ये स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे लेनी है, जो नाम आपने रखा होगा वो उसको पैरामीटर कह रहा है। अब इसके अंदर हमने कहा पुट्स प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ये लाइन हमने अपनी मर्जी से ऐड की। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है हमारी, जहाँ पे मैंने एसटीआर लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ बेटा, मैं बॉडी सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। करेक्टर बुक 50, करेक्टर डेटा टाइप है, बुक हमारा नाम है स्ट्रिंग का, 50 क्या है, उसका साइज़ है कि उसमें यानी कि 50 करेक्टर्स आ सकते हैं, 50 वैल्यूज़ आ सकती हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, प्रिंट एफ इंटर नेम ऑफ बुक, जिस बुक को आपने इनपुट करना है उसका आपने नाम लिखना होता है।
गेट्स का फंक्शन क्या करेगा, जो हम अभी पीछे पढ़ के आए थे कि वो स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है। स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है। गेट्स का फंक्शन स्ट्रिंग को इनपुट करवाता है, ठीक है, ये हमने कहा भी था। तो उसके बाद हमने देखा बेटा कि हमारे पास ये स्ट्रिंग का फंक्शन जब काम करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इनपुट हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ योर बुक इज़ पुट्स। अब पुट्स का फंक्शन क्या करता है, आउटपुट करवाता है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस बुक के अंदर जितने करेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले करवा देगा, यानी उतनी वैल्यूज जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की होगी उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा इंटर बुक नेम हॉली कुरान, हमने बुक का नाम क्या रखा, हॉली कुरान। तो हमें आंसर क्या मिला, योर बुक इज़ हॉली कुरान। अब देखें यहाँ पे हमने 50 करेक्टर लिए थे लेकिन इस्तेमाल 50 नहीं हुए टोटल। तो बाकी क्या है हमारे पास, ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम साइज़ जो मर्जी रख लें, लेकिन हमारा यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो रही है, हमारे बॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। लास्ट पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। क्लियर स्क्रीन हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, जिसका स्टैंड फॉर बनता है कि ये क्या करता है, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। CLR, इसका स्टैंड फॉर क्या बनता है, क्लियर स्क्रीन। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास जो कर्सर है वो हमारी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट वाली साइड पे हमें नज़र आता है, जिसका मतलब क्या होता है, वो यूज़र का वेट कर रहा होता है कि हमारे पास जो भी हमने कोई चीज़ लिखनी है, टाइप करनी है, तो हमारे पास क्या हो कि नया प्रोग्राम हमारे पास आ जाए, हम जहाँ पे लिखें। इसके बाद हमारे पास है साइज़ ऑफ का फंक्शन। साइज़ ऑफ का फंक्शन क्या काम करता है, जब हम कोई भी डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर, करेक्टर या फ्लोट, तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है कि 2 बाइट मेमोरी ले रहा है, 1 बाइट मेमोरी ले रहा है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ चैप्टर नंबर 9 के अंदर। हमने लिखा यूज टू फाइंड द साइज ऑफ द एनी डाटा वैल्यू। डाटा टाइप या डाटा वैल्यू के हम क्या करते हैं, हम साइज चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय वैल्यू, कि वो जो डाटा टाइप हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसने कितनी मेमोरी इस्तेमाल करनी है, कितनी वैल्यू ऑक्युपाइड करनी है, मेमोरी लेनी है, उसके लिए हमने क्या किया, साइज ऑफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेंड लिखा हुआ है, ऑपरेंड का मतलब होता है कि आपके पास वो वाला डाटा टाइप, वो वाली वैल्यू जो जिसको आपने फाइंड करना है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम देखते हैं। मैं इसके बॉडी सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया है बेटा। इसके बाद लिखा हुआ प्रिंट एफ साइज ऑफ करेक्टर। साइज ऑफ करेक्टर, करेक्टर क्या है, डाटा टाइप है। मॉडुलस डी क्या है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आएगा, जिस तरह ये 1 और 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, नंबर्स हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस डी लेते हैं। स्लैश एन क्या करेगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद साइज ऑफ का फंक्शन काम करेगा। हमने लिखा करेक्टर, करेक्टर कितने बाइट मेमोरी लेता है हमें वो बताएं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट एफ लिखा। अब करेक्टर कितने बाइट मेमोरी लेता है, 1 बाइट मेमोरी लेता है। इसी तरह सेम लाइन हमने लिखी और इंटीजर के लिए वो कितने बाइट मेमोरी लेता है, 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो ये फंक्शन जब चलेगा तो साइज ऑफ का फंक्शन क्या कर देगा, उसकी वैल्यूज़ को हमें बता देगा चेक करके। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो आज कंप्लीट हुआ है। कोई भी क्वेश्चन होता है जब आप वीडियो देखते हैं बेटा, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी आपकी होती है तो वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।